वेलकम वेलकम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अल्लाह पाक बरकत डाले आपके खानों में और आपके रिस्क में और जायकों में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत मज़े की रेसिपी। इतनी टेस्टी बनेगी और हेल्दी रेसिपी है ये। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये आज मैं आपको बर्मा टिंडे बनाना सिखाऊंगी बहुत मज़े की और आसान तरीके से। इसके जो फ़ायदे हैं वो सबको पता है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में मैं भी बता देती हूँ आपको। टिंडे जो है वो बहुत ठंडी सब्ज़ी है, जिगर की गर्मी को दूर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा जो ब्लड का मसला है, जिनको खून की कमी है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी है। आप लोग ज़रूर ये बनाएं। बच्चे इस सब्ज़ी को खाने से नाक चढ़ाते हैं घर में, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उस तरीके से आप बनाएंगी तो बच्चे भी और बड़े भी सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़े की और सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम ये रेसिपी बनाते हैं। आपने पूरी देखनी है ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बने और आप भी अपने घर में बच्चों को बनाकर ये लाजमी दें। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जितने भी मेरे बहन भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी अभी ये चैनल पर आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में। तो जल्दी से हमने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है टिंडे, 1 kg के करीब टिंडे हैं मेरे पास। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया अच्छे तरीके से, इनका छिलका उतार लिया, इनको वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है। देखिए, तो आज हम बर्मा टिंडे बनाएंगे। दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं। इसको अंदर से गुलाई में काट कर भी इसका जो सारा अंदर से गुद्दा निकाल कर, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगी और जल्दी भी बनेंगे और इनके अंदर टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक साइड से कट लगाना है। इस तरीके से हमने इसको, ये 3 से 4 अगर आपका बड़ा टिंडा है तो आपने कट लगा देने अच्छे तरीके से सारे। इसी तरह ये एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, छुरी को हमने इस तरीके से घुमाना है। इस तरीके से हमने इनको चीरा दे देना है, कट लगाना है। 3 से 4 आप लोग इसको कट लगा सकते हैं सारे। अगर बड़ा टिंडा है तो आप लोग ज़्यादा लगा लें। इतनी मज़े की ये टेस्टी बनेगी। हल्की आंच पर आप लोग दम पे ये रखें तो बहुत इसके अंदर जायका आएगा। तो अब इसको हम फिलिंग करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, बड़े साइज़ के 2 प्याज है, क्योंकि इसका जो हमने मसाला भी तैयार करना है। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ और इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, पूरा वॉच करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो टिंडों को मैंने कट लगा दिया है। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर साबुत जो खुश्क धनिया है वो डालेंगे। ये भी इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आपका बच्चों के गले वगैरह पक जाते हैं उसके लिए भी आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया को इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अब इसको हल्का सा हम पीस लेंगे, क्योंकि साबुत धनिया है, सब्ज़ी है। इसके अंदर जो अच्छी आप लोग इसको सिंपल तरीक़ों से बनाएंगे तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी जो सब्ज़ी का कुदरती जायका वो इसके अंदर से आएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए थोड़ी सी डिटेल में बताती हूँ ताकि आप लोगों को रेसिपी भी समझ आ जाए और आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की और बग़ैर मसालों के हम ये रेसिपी बनाएंगे। गरम मसाला इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बस इसको हम अच्छा तरीके से पीस लेंगे। सब्ज़ ये खुश्क धनिया को बारीक करके इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक थोड़ा सा। तो अब अच्छे तरीके से मैंने इसको पीस लिया है, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से। साबुत धनिया, लहसुन, अदरक। तो इसके अंदर जाएगी सब्ज़ मिर्च। हम ज़्यादा सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वेजिटेबल्स है, इसको हम ग्रीन चिली से ज़्यादा बनाएंगे। अब अच्छे तरीके से इसकी भी हम पिसाई कर लेंगे। अब सब्ज़ मिर्चें भी अच्छे तरीके से मैंने पीस ली है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। तो अब हमने प्याज भी अच्छे तरीके से इसके अंदर पीस लिया। ये देखिए, नमक मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला ताकि ये पानी छोड़ देगा। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे हम इसके अंदर, कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे नमक, आधा टीस्पून हल्दी का डालेंगे। नमक डालेंगे आधा टीस्पून, आप लोग टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। साबुत खुश्क धनिया मैंने डाल दिया है। टमाटर इसके अंदर जाएंगे, सब्ज़ धनिया इसके अंदर जाएगा। अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया काट कर। तो अब इसकी हम फिर थोड़ी सी पिसाई करेंगे, सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया, मिक्सिंग कर लिए। देखिए टमाटर, सब्ज़ धनिया, नमक मिर्च डाल दिया है। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। कढ़ाई मैंने रख दिया ऊपर घी डाल के, ताकि वो हल्की आंच पर रख दिया, गर्म हो जाए। तो अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। इसी तरीके से आपने सेम ये रेसिपी बनानी है। तो अब हम टिंडा लेंगे, इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से। आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, मैं हाथ से इसकी फिलिंग करूँगी। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इसको भरेंगे। इस तरीके से इसकी फिलिंग करेंगे। एक एक जो कट लगाया उसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी का। क्योंकि अगर आप फ्लेवर चाहते हैं तो इसको हाथ की मदद से कुंडी में इस तरीके से इसका मसाला बनाएं और इसको मज़ा इसका जो है दुबाला हो जाएगा। इस तरीके से इसकी फिलिंग कर देंगे। बाकी जो मसाला अच्छे तरीके से साफ़ कर लें साइडों से। देखिए इसको मैंने भर दिया अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हम सारे करेले भरेंगे। टिंडे जो है इस तरीके से मैंने फिलिंग इनकी कर ली है। तो अब घी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था पहले ही। हल्की आंच पर इसको हम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम आपने दम वाला रखना है। बस इस तरीके से हमने टिंडे जो है इसके अंदर डाल देने और अब इसको हमने दम पे रखना है तकरीबन 10-15-20 मिनट तक। हल्की आंच पर बिल्कुल रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल भी जाएं और सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। हल्की आंच पर इसको ढक्कन देकर रखेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अब टिंडों को रखे हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। हल्की आग पर मैंने इनको रखा हुआ है फ्लेम पे। तो इसको हम एक एक करके इस तरीके से पलटेंगे। बिल्कुल हमने ज़ोर से इसको नहीं हिलाना। चम्मच बस छुरी या चम्मच की मदद से एक एक टिंडे को इस तरीके से आप पलट दें। तो इसकी साइड बदल देंगे। ये देखिए नीचे से माशाल्लाह से ये बिल्कुल फ्राई हो रहे हैं और इनका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आएगा हल्की आंच पर। अगर आप लोग इसको टेस्टी मज़ा लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन इसका जो मज़ा है बहुत ज़्यादा आएगा फ्लेवर। तो बस इसी तरीके से सारे मैं पलट दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे तरीके से ये तैयार होंगे तो इसकी फ़ाइनल लुक। जो टिंडे हमारे माशाल्लाह से हाथ से ज़्यादा ये पक चुके हैं, अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से इसको कपड़ा लेकर, कोई रुमाल, इस तरीके से इसको हमने कढ़ाई को हिलाना है ताकि ये सारे ऊपर नीचे वाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको घुमाना है। अब टिंडे हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल फ्राई हो चुके, पक चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने स्टीम पे रखा था। तकरीबन 15 से 20-25 मिनट हो गए। अब जो हमारा कुंडी के अंदर मसाला था उसको हम इसके अंदर डालेंगे। उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए ये जो मसाला बच गया था, अब हम इसके एक साइड पे ये डाल देंगे। अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई हो जाएगी और जो ग्रेवी है हमारी बन जाएगी बहुत मज़े की। एक साइड पे इसको रखें और इस तरीके से इसको इस घी के अंदर फ्राई कर लें। अब इस मसाले को हम इसके अंदर टिंडों के अंदर घुमा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये जितने भी टिंडे इनके अंदर फ्लेवर मसाले का भी चला जाए और वो मसाला भी अच्छे तरीके से हमारा बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की लुक आ रही है और ये खाने में बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बस अब हमारी फ़ाइनल लुक तैयार है। इसको मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। अब माशाल्लाह से हमारे जो टिंडे भरे हुए टिंडे हैं रेडी है। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप लोग। बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई किया मैंने। तकरीबन आधा घंटा लग चुका था इसको पकने में। तो ये देखिए आज की रेसिपी माशाल्लाह। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।